प्यारे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे हर भाई बहन को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से न केवल भाई कभी निर्धन नहीं होता, बल्कि बहन को भी जीवन भर उसकी रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वीडियो के अंत में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि इस वर्ष सभी बहनें अपने भाइयों को राखी कब बांध सकती हैं, यानी इस साल का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक अमीर बहन और एक गरीब भाई की बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आप यह बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और दोनों को किस भावना के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहिए। आपको यह भी पता चलेगा कि कोई व्यक्ति गरीब क्यों हो जाता है, वे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाते हैं, और वे कौन से कर्म हैं जिनके कारण गरीबी व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, आइए अब हम इस दिल को छू लेने वाली कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक मध्यम वर्गीय लेकिन बहुत ही संपन्न किसान रहता था। उस किसान के घर जुड़वां बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। किसान ने अपने बेटे का नाम राहुल और बेटी का नाम नमित्रा रखा था। समय बीतता गया और दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन वह किसी जरूरी काम से पास के एक कस्बे में गया। वहां उसे एक नामी व्यापारी का बेटा पसंद आ गया और उसने अपनी बेटी नमित्रा का विवाह उस युवक से करने का निश्चय किया। किसान ने अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। दहेज, गहने, कपड़े, घर का सामान, सब कुछ बहुतायत में दिया। इस प्रकार नमित्रा अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। अपनी बेटी को विदा करते समय किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक संतोष था कि उसने अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाया है। बेटी के जाने के बाद किसान अब अपने बेटे राहुल के विवाह के बारे में सोचने लगा। उसके मन में यह विचार चल रहा था कि उसकी बेटी अब अपने घर की हो गई है। उसके जीवन में अब नए रिश्ते हैं, नई जिम्मेदारियां हैं। वह अब अपने ससुराल में बस गई है। मैंने एक पिता के रूप में जो कुछ भी कर सकता था, किया। अब मुझे अपने बेटे के जीवन पर ध्यान देना चाहिए। वह भी बड़ा हो गया है। अब उसकी शादी की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। अगर उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाती है तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि मेरी बहू इस घर में आए, इस आंगन में फिर से हंसी गूंजे और मैं अपनी बाकी की बुढ़ापा उसके साथ प्यार और सम्मान से बिताऊं। अब मेरी आखिरी इच्छा यही है कि राहुल बस जाए ताकि मैं अपनी आखिरी सांसें शांति से ले सकूं। लेकिन दोस्तों, ईश्वर का खेल सचमुच बहुत अजीब होता है। कब कोई रंक राजा बन जाए और कब राजा रंक, यह तो उस ईश्वर की ही माया है। कोई नहीं जानता कि अगले ही पल जिंदगी किस मोड़ पर ले जाएगी। और कुछ ऐसा ही हुआ उस संपन्न किसान के साथ जो कल तक अपनी दौलत पर इतराता था। एक दिन अचानक वह किसान एक भयानक बीमारी का शिकार हो गया जो उसे दिन ब दिन अंदर से कमजोर कर रही थी। उसका शरीर गलने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूसरी ओर बेटे राहुल ने जैसे ही अपने पिता की बिगड़ती हालत देखी, उसका दिल टूटने लगा। उसने एक पल भी बर्बाद किए बिना शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया और अपने पिता के लिए सबसे महंगी दवाइयां मंगवाईं। राहुल दिन रात बस यही सोचता था कि किसी तरह अपने पिता को स्वस्थ कैसे बनाया जाए। उसने उनकी जिंदगी की हर सांस को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे किसान के घर की सारी धन दौलत, खेत खलिहान, जेवर, अनाज, सब कुछ पिता के इलाज में खर्च हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब उस घर में चूल्हा जलाने की भी नौबत नहीं बची। राहुल, जो कभी एक संपन्न किसान का बेटा था, अब गरीबी के कगार पर खड़ा था। फिर भी उसने न तो हार मानी और न ही थका। उसने हर दवा और हर उपाय आजमाया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। और फिर एक दिन वह बीमार किसान, जो अब जीवन से हार मान चुका था, अपने बेटे राहुल को अपने पास बुलाता है और धीमी और कांपती आवाज में कहता है, हे पुत्र, जब कोई कार्य मनुष्य की क्षमता से बाहर हो जाए या जब हर दिशा में प्रयास करने पर भी कोई समाधान न मिले, तो ऐसे समय में
उसे ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना ही उचित है। हर व्यक्ति का जीवन एक निश्चित सीमा तक ही रहता है और कुछ चीजें हमारी इच्छाओं से परे होती हैं। इसलिए अब मेरी चिंता करना छोड़ दो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे यह दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अनगिनत सपने, अनगिनत जिम्मेदारियां और एक लंबा सफर। मैंने अपने दिन अच्छे से जी लिए हैं। मैंने जो भी खाया, जो भी कमाया, जो भी बांटा, वह मेरे जीवन को संतुष्ट करने के लिए काफी था। अब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने जीवन को संवारो, शादी करो और एक सुंदर पारिवारिक जीवन शुरू करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मेरी आत्मा को तुम्हारी खुशी में ही शांति मिलेगी। पिता के इस वाक्य को सुनकर राहुल के भीतर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। वह कुछ भी कह नहीं पाता। आंखों में आंसू, मन में दर्द और दिल में लाचारी की चुभन। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब बस एक ही जिम्मेदारी बची थी, पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, हे पिता, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें। उसकी बातों में श्रद्धा और समर्पण दोनों थे। इसके बाद वह गरीब किसान अपने बेटे राहुल की शादी एक साधारण गरीब परिवार की लड़की से करवा देता है। कोई जश्न नहीं, कोई धूमधाम नहीं, बस रस्मों के साथ एक साधारण शादी, लेकिन बिना किसी आडंबर के। शादी के कुछ ही दिनों बाद किसान की तबीयत और बिगड़ने लगी और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पिता की मृत्यु के बाद राहुल ने किसी तरह पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब न खेत थे, न खलिहान, न पैसा और न कोई सहारा। जो कुछ बचा था वह भोज और रस्मों में खर्च हो गया। अब राहुल पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था। दोस्तों, जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है और बाहर से सब कुछ छिन जाता है, तभी असली संघर्ष शुरू होता है। और राहुल अब उसी चौराहे पर खड़ा था। जब उसे चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी, तो उसने गांव की सीमा के बाहर एक पेड़ की छांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी पत्नी के साथ वहीं बस गया। वह पहले से ही मेहनती था। अब वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। अपनी मेहनत और पसीने से वह अपने एक समय का भोजन कमाने लगा। दूसरी ओर उसकी बहन अब एक अमीर व्यापारी की बहू बन चुकी थी। वह रेशम की साड़ियां पहनती थी। वह सोने के कंगन खनकाती थी और महलों में रहती थी। जब उसे अपने भाई की दयनीय हालत के बारे में पता चला, तो उसकी आंखों में दया की बजाय तिरस्कार था। दोस्तों, यह कलयुग का सबसे बड़ा सच है। जब तक पैसा है, रिश्तों में गर्माहट बनी रहती है, और जब पैसा चला जाता है तो अपने भी परायों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। धीरे धीरे नमित्रा के मन में भी नफरत जड़ जमाने लगी। वह सोचने लगी कि अब मेरा भाई पूरी तरह से गरीब हो गया है। उसका घर, जमीन, सब कुछ बिक गया है और अब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा है। अगर वह इस हालत में मेरे ससुराल आएगा तो मेरी देवरानी जेठानी उसे देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगी। वे कहेंगी, देखो हमारे घर में कैसी लड़की आई है जिसके माँ बाप पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। मुझे ताने मारे जाएंगे, मुझे नीचा दिखाया जाएगा, मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने भाई की गरीबी को अपने ससुराल में तमाशा नहीं बनने दूंगी। इसी के चलते नमित्रा धीरे धीरे अपने सगे भाई से हर रिश्ता तोड़ लेती है। जो बहन कभी अपने भाई के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी, वही बहन अब इतनी निष्ठुर हो जाती है कि वह न तो कभी उसे अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी उसकी झोपड़ी में कदम रखती है। समय के साथ नमित्रा अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह से रम जाती है। तमाम सुख सुविधाओं, मान सम्मान, धन दौलत और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच उसे अपने भाई की गरीबी अब एक बोझ जैसी लगने लगती है। दूसरी ओर राहुल धीरे धीरे इस कड़वे सच को समझने लगता है कि जो बहन कभी उसकी कलाई पर राखी बांधते समय अपनी आंखों में प्यार भर लेती थी, आज वही उसे देखकर मुंह फेर लेती है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह बस चुपचाप अपनी स्थिति से समझौता कर लेता है। फिर वह फैसला करता है कि अब वह भी कभी अपनी बहन के ससुराल नहीं जाएगा। जिस बहन ने रिश्ते को पैसे से तौल लिया हो, उसके सामने खुद को और बेइज्जत करने का कोई मतलब नहीं है। जबकि पत्नी अपनी धन दौलत और शान शौकत में मग्न हो गई,
राहुल अपनी पत्नी के साथ अपनी झोपड़ी में दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपनी जिंदगी की नया पार लगा रहा था। समय बीतता गया। कुछ साल इसी तरह बीत गए। राहुल के 2 बच्चे थे जो अभी बहुत छोटे थे। दूसरी ओर नमित्रा के बच्चे बड़े हो गए थे और अब उनकी जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी थीं। एक दिन अचानक खबर आती है कि नमित्रा के बेटे का विवाह तय हो गया है। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा था। घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं, लेकिन नमित्रा ने अपने भाई राहुल को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन जब यह खबर राहुल तक पहुंचती है कि उसके भांजे का विवाह होने वाला है, तो वह एक पल के लिए अपने बचपन में लौट जाता है। बहन का चेहरा आंखों में तैर जाता है। वह बेहद खुश हो जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी दिव्यानी के पास जाता है और उसे बताता है, हमारी बहन के बेटे की शादी है, हमें चलना है। दिव्यानी, जो हमेशा अपनी ननद को अपना स्नेह देती थी, यह सुनकर खुश हो जाती है। वह अपने मन में सोचने लगती है, इसी बहाने सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो सकूंगी। मैं जाकर उसका परिवार देखूंगी। उसे देखे हुए बरसों हो गए, न जाने कितनी बातें कहने और सुनने को होंगी। यह कहकर दिव्यानी खुशी से भर जाती है और मुस्कुराते हुए अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। लेकिन पहले एक बात बताइए, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए कोई निमंत्रण भेजा है? क्या कोई निमंत्रण पत्र आया है? पत्नी के इन शब्दों को सुनकर राहुल बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे किसी ने अचानक उसकी भावनाओं पर पानी फेर दिया हो। उसकी आंखें झुक जाती हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अरे प्रिय, निमंत्रण तो अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे दूसरों के माध्यम से यह खबर मिली है कि हमारे भांजे का विवाह तय हो गया है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि निमंत्रण आया है या नहीं? आखिर वह भी तो हमारी बहन का बेटा है, हमारा खून का रिश्ता है, और ऐसे रिश्तों में औपचारिकताओं का क्या महत्व है? राहुल की बात सुनकर दिव्यानी कुछ पलों के लिए चुप हो जाती है। फिर वह धीमी आवाज में कहती है, अरे प्रिय, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह आपके भांजे की शादी है और ऐसे शुभ अवसर पर जाना ही चाहिए। लेकिन बिना बुलाए ननद के घर जाना उचित नहीं है। इससे आपका ही अपमान हो सकता है। अगर वह हमें बुलाना चाहती तो कोई संदेश या पत्र जरूर भेजती। ऐसे में वहां जाने से न केवल हम बल्कि वे भी असहज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। अपनी पत्नी दिव्यानी से यह सुनकर राहुल शांत हो जाता है और उसे समझाने लगता है, अरे प्रिय, नमित्रा का ससुराल बहुत बड़े और अमीर लोग हैं। हो सकता है कि उसे हमारी याद न रही हो, या हो सकता है कि उसने वास्तव में हमें निमंत्रण भेजा हो, लेकिन किसी कारणवश निमंत्रण हम तक नहीं पहुंचा हो। ऐसे बड़े घरों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए किसी भी तरह की चिंता या शंका मत करो। चलो, बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ मेरी बहन के घर चलो। आखिर वह मेरी बहन है और उसका बेटा मेरा भांजा। मैं उस शुभ अवसर पर कैसे नहीं जा सकता? राहुल की यह बात सुनकर दिव्यानी एक गहरी सांस लेती है, कुछ पल सोचती है, फिर वह कहती है, हे स्वामी, अगर आप जाना चाहते हैं तो बिना किसी झिझक के जा सकते हैं, लेकिन मैं बिना निमंत्रण के वहां नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूं कि ऐसे बड़े घरों में बिन बुलाए जाने से अक्सर अपमान ही होता है। मैं किसी के सामने खुद को नीचा नहीं गिरा सकती। जब तक मैं खुद निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं कर लेती, मैं वहां कदम नहीं रखूंगी। जब राहुल ने अपनी पत्नी दिव्यानी के ये दृढ़ और स्वाभिमानी शब्द सुने, तो वह कुछ पलों के लिए चुप रहा। फिर वह शांत स्वर में कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेले ही नमित्रा के ससुराल जाऊंगा। आखिर वह मेरे बहन का बेटा है, उसकी शादी है, और अगर मैं नहीं गया तो लोग क्या सोचेंगे? उसकी देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी। वे कहेंगी कि उसका भाई इसलिए नहीं आया ताकि कोई खर्च ना हो। लोग कहानियां बनाएंगे, मेरी बहन का अपमान करोगे, और मैं यह कभी नहीं चाहूंगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं अपने रिश्ते का सम्मान बचाने के लिए वहां जरूर जाऊंगा। अब यह कहकर राहुल चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। दिल भारी था, लेकिन कदमों में कोई ठहराव नहीं था, क्योंकि दिल में बहन का सम्मान बचाने का एक दृढ़ संकल्प था। अब राहुल पहले जैसा नहीं था। उसके पास न तो ढंग के कपड़े थे और न ही चावल खरीदने के पैसे। फिर भी टूटे हुए साहस के साथ
वह अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए निकल पड़ा। वह अपनी बहन के घर खाली हाथ जाना सहन नहीं कर सका, इसलिए वह अपने सबसे करीबी दोस्त के पास गया और उससे कुछ पैसे उधार देने को कहा। किसी तरह दोस्त ने उसे कुछ पैसे दे दिए। उन्हीं पैसों से राहुल ने बाजार से अपनी बहन नमित्रा और जीजा के लिए सुंदर कपड़े खरीदे, साधारण लेकिन स्नेह में लिपटे। फिर वह उन कपड़ों को एक झोले में बांधकर अपनी बहन के ससुराल की ओर पैदल ही निकल पड़ता है। सूरज मेरे सिर के ऊपर से नीचे जाने लगा। शाम हो गई है और थका हुआ राहुल आखिरकार नमित्रा के दरवाजे पर पहुंचता है। वह दरवाजे के एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। दिल में एक उम्मीद थी कि उसकी बहन उसे देखेगी और गले लगा लेगी। सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाएंगे। इस विचित्र की ननद की नजर दरवाजे के कोने में खड़े उस पतले, थके हुए और हारे हुए आदमी पर पड़ती है। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद वह उसे पहचान जाती है। अरे, यह तो नमित्रा का भाई है। वह बिना किसी देरी के अंदर जाती है और नमित्रा को बताती है, हितरा, आज तुम्हारा भाई तुम्हारे घर आया है। जाओ और देखो, वह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। मैं थोड़ा थका हुआ लग रहा हूं। वह शायद सुबह से पैदल चलकर आया होगा। नमित्रा ने जब अपनी ननद के ये शब्द सुने तो वह एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई स्नेह या उत्साह नहीं था। इसके बजाय वह चिढ़ और चिंता से भर गई थी। वह तुरंत अपनी ननद से पूछने लगी, अरे बहन, अगर तुमने सच में मेरे भाई को दरवाजे पर खड़ा देखा है तो मुझे साफ साफ बताओ कि वह किस हालत में मेरे ससुराल आया है। क्या वह पहले जैसा ही है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं? उसकी बातों में जिज्ञासा नहीं बल्कि शर्म और झिझक छिपी थी। उसका भाई उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अबित्रा की ननद नियंत्रित स्वर में उत्तर देती है, तुम्हारा भाई फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, थका हारा दिखता है और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। उसके चेहरे पर धूप और धूल की लकीरें हैं, लेकिन मेरी आंखें बस तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। वह चुपचाप खड़ा है, कोई आवाज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस इस उम्मीद में कि तुम आओगी और उसे अपना लोगी। यह सुनकर नमित्रा के मन में गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। वह जल्दी से उठती है, लेकिन उसका चेहरा भावहीन है। कोई उत्साह नहीं, कोई स्नेह नहीं। सबकी नजरों से बचकर वह बाहर जाती है और धीरे धीरे अपने भाई के पास पहुंचती है। जैसे ही राहुल ने अपनी बहन नमित्रा को आते देखा, उसका चेहरा अचानक खिल उठा। इतने सालों बाद अपनी बहन को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके हाथ में अभी भी वही कपड़े थे जो वह अपनी बहन और जीजा के लिए लाया था, लेकिन वह खुद वहां शर्मिंदा महसूस कर खड़ा था। वह चुपचाप उसे अपने साथ आने का इशारा करती है और उसे अपने घर के पिछवाड़े के एक कमरे में ले जाती है जो सबकी नजरों से दूर था। कमरा साधारण था और दरवाजा बंद करने के बाद वह सीधे राहुल से पूछती है, अरे भाई, तुम्हें किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहां आ गए? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे बड़े घरों में बिन बुलाए आना कितना अनुचित है? क्या तुम्हें अपनी हालत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था? तुम कैसे आ गए? नमित्रा के इन तीखे सवालों को सुनकर राहुल की आंखों की चमक थोड़ी मंद पड़ जाती है, लेकिन उसकी आवाज में अभी भी स्नेह और सम्मान है। वह धीमी और भावुक आवाज में कहता है, बहन, किसी ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। मुझे दूसरों से खबर मिली कि तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है। जैसे ही मैंने सुना, मेरे मन में एक ही ख्याल आया, मेरी बहन के घर खुशी का मौका है और मैं कैसे नहीं आ सकता। मैं बस तुम्हें देखकर खुश होना चाहता था। मैं तुम्हारे बेटे को शुभकामनाएं देने आया हूं। मैं तुम्हारे और जीजा के लिए कुछ कपड़े भी लाया हूं जो मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर खरीदे हैं। बस यही भावना थी और कुछ नहीं। अपने भाई की ये बातें सुनकर किचित्रा कहने लगती है, अरे भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर इस दरवाजे पर आए। यह मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। कम से कम तुम्हें अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, तुम्हें मेरी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए था। आखिर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची है। लेकिन अब मेरे ससुराल वाले मुझे देखेंगे, लोग कहेंगे कि का भाई तो भिखारी निकला। त्रितरा के मुंह से निकले ये तीखे और कड़वे शब्द तीर बनकर राहुल के दिल में घुस जाते हैं। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, आंखों में खामोशी भर जाती है और दिल ऐसा लगता है जैसे अंदर से टूट गया हो। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता,
न गुस्सा होता है और न ही शिकायत करता है। वह बस झुककर कांपती आवाज में धीरे से कहता है, हे बहन, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। मैं हमेशा चाहता था कि तुम्हारी इज्जत बनी रहे, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना न मारे। इसीलिए मैं तुम्हारे और जीजा के लिए नए कपड़े लाया हूं, ताकि कोई यह न कह सके कि कितरा का भाई खाली हाथ लौटा। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे आने से तुम्हें इतना दुख होगा, अगर तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो बहन, मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आऊंगा। मैं तो इस भावना से आया था कि यह मेरे भांजे की शादी है, और अगर मैं नहीं आया तो लोग कहेंगे कि बहन का भाई खर्च बचाने के लिए नहीं आया। अब राहुल की विनम्रता और उसकी दर्द भरी बातें सुनकर नमित्रा का मन थोड़ा शांत होने लगता है। वह कुछ पलों के लिए चुप रहती है, फिर वह धीमी आवाज में कहती है, जब तुम आ ही गए हो तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मेरे बेटे की शादी पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहोगे, से भी बाहर मत जाना। नहीं तो अगर किसी की नजर तुम पर पड़ गई तो लोग कहेंगे कि नमित्रा का भाई भिखारी है, वह गरीब है, और फिर मेरी बहुत बदनामी होगी। जब सभी मेहमानों का खाना बन जाएगा और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तो मैं खुद तुम्हारे लिए एक थाली खाना लेकर इस कमरे में आऊंगी। तुम उसे चुपचाप खा लेना और फिर पिछले दरवाजे से निकलकर अपने घर चले जाना। यह ठीक रहेगा। न मेरी इज्जत पर आंच आएगी और न ही तुम्हारा खुलेआम अपमान होगा। बहन के मुंह से ऐसी कठोर बातें सुनकर राहुल का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है और भारी मन से कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात चुपचाप तुम्हारे घर से निकलकर अपने गांव चला जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे जाने से पहले मुझे तुमसे एक अनुरोध करना है। कृपया मेरे लाए हुए कपड़े अपने और जीजा के लिए रख लो। मैंने उन्हें तुम्हारे लिए बहुत प्यार और भक्ति से खरीदा है। भले ही मेरी जेब खाली थी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अपार प्यार था। मैं बस चाहता हूं कि मेरा यह छोटा सा तोहफा तुम्हारे पास रहे, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारा गरीब भाई आज भी तुम्हें दिल से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। दोस्तों, उसने अपने भाई के हाथ से वे कपड़े ले लिए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, यह सिर्फ एक औपचारिकता थी। कपड़े पकड़कर वह चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है और जाते जाते बिना कुछ कहे बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अब राहुल उस बंद कमरे में बैठकर अपनी बहन के लौटने का इंतजार करने लगता है। उसे विश्वास था कि उसकी बहन थोड़ी ही देर में उसके लिए खाना लेकर लौटेगी। मैं कई सालों के बाद अपनी बहन के घर आया हूं, तो आज मुझे कुछ अच्छा खाना और कुछ मिठाइयां मिलेंगी। यह सोचकर उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जागती है। लेकिन बेचारे राहुल को कैसे पता था कि जिसे वह अभी भी अपनी बहन मानता था, वह अब दुनिया की चकाचौंध और अपनी प्रतिष्ठा में इतनी मग्न हो गई थी कि वह भूल गई कि उसका भाई एक कमरे में भूखा प्यासा बैठा है। नमित्रा शादी की तैयारियों, रस्मों, मेहमानों और धूमधाम में इतनी मग्न हो जाती है कि वह भूल जाती है कि उसका भाई घर के सबसे आखिर के एक कमरे में बंद है, उसका इंतजार कर रहा है। समय बीतता गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राहुल की हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी। भूख, प्यास, थकान और अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। वह अपनी बहन को पुकारने लगा, बहन, कृपया एक बार आकर मुझे कुछ खिला दो। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। वह कमरा इतना दूर और सुनसान था कि वहां कोई नहीं आता था। राहुल की आंखें अब सूखने लगी थीं, उसके होंठ फटने लगे थे और अब उसे घर की याद आने लगी थी। वह दीवार को घूरने लगता है और सोचता है कि क्या वह कभी अपनी दिव्यानी को फिर से देख पाएगा? क्या मेरे बच्चे फिर कभी मेरी गोद में नहीं खेलेंगे? अब राहुल की पत्नी और बच्चे उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं और उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि अगर यहां कोई नहीं आया, अगर दरवाजा नहीं खोला गया, तो मैं इसी कमरे में भूखा प्यासा मर जाऊंगा। और अगर मैं मर गया तो मेरे बाद क्या बचेगा? मेरी दिव्यानी, मेरी पत्नी, वह क्या करेगी? वह कैसे जिएगी? मेरे बिना उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। और मेरे छोटे बच्चे, जिनकी मासूम आंखें हर रोज मेरे लौटने का इंतजार करती हैं, जो हर शाम मेरे आने पर दौड़कर मुझे गले लगा लेते हैं, उनका क्या होगा? उन्हें कौन खिलाएगा? उनके सिर पर कौन हाथ फेरेगा? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत उनके लिए आजीवन अभिशाप बन जाएगी। मेरे न रहने पर मेरी पत्नी का क्या होगा?
उसे कौन सहारा देगा? उसकी परेशानियां कौन समझेगा? मेरी जगह उसे कौन सांत्वना देगा? हे भगवान, अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे इस तरह धीरे धीरे मरने से बचा लो, क्योंकि जब मैं मरूंगा तो मैं अकेला नहीं मरूंगा। मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और बच्चों की दुनिया भी उजड़ जाएगी। यह सब सोचते सोचते राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। भूख, प्यास और चिंता ने अब उसके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें भारी होने लगीं, माथे पर पसीने की बूंदें जमा होने लगीं और शरीर कांपने लगा। वह अब लगभग बेहोश होने की कगार पर था। तभी संयोग से नमित्रा की ननद किसी घरेलू काम से उस कमरे के पास से गुजरती है। जैसे ही राहुल को किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, मानो वह अचानक नई ऊर्जा से भर जाता है। वह अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। थके हुए हाथ अब एक उम्मीद में दीवारों से टकरा रहे थे। नमित्रा की ननद दरवाजे की ओर बढ़ती है और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अंदर का दृश्य देखकर चौंक जाती है। सामने राहुल दीवार के सहारे बहुत कमजोर हालत में बैठा था। चेहरा पीला था, आंखें ढंसी हुई थीं और कपड़े धूल से सने हुए थे। वह आश्चर्य से पूछने लगती है, अरे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद कर दिया? किसकी हिम्मत हुई कि मेरे भाई को इस कमरे में अकेले भूखा प्यासा बंद कर दे? बताओ, मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। वह जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उसे ईंट से ईंट बजा दूंगी। राहुल ने अपनी बहन की ननद की आंखों में देखा। वह सच जानने के लिए बेताब थी, लेकिन राहुल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह अपनी बहन को किसी के सामने नीचा नहीं दिखाना चाहता था, चाहे वह कैसी भी हो गई हो। वह जानता था कि अगर उसने सच बता दिया तो नमित्रा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए राहुल चुपचाप अपनी आंखें झुका लेता है। लेकिन जब जबित्रा की ननद दोबारा सवाल पूछती है तो वह धीमी आवाज में झूठ बोल देता है, मैं तो बस थोड़ा आराम करने के लिए इस कमरे में आया था। मैं बहुत थक गया था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहां बैठ जाऊं, लेकिन फिर शायद किसी ने गलती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और मैं अंदर बंद हो गया। मैंने कोशिश की, चिल्लाया भी, लेकिन कोई सुन नहीं सका। बहन, अगर आज आप यहां नहीं आती, अगर आप मेरी आवाज नहीं सुनती, तो शायद मैं इसी कमरे में मर जाता। यह कहकर राहुल चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखों में अपमान के आंसू थे और दिल में टूटा हुआ सन्नाटा। 3 दिन से भूखा प्यासा वह बेचारा भाई चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई विवाद नहीं। वह धीरे धीरे रिश्तों की ठंडी राख को ढोता हुआ आगे बढ़ता है। जब आप काफी दूर चल लेते हैं तो आपका शरीर जवाब देने लगता है। भूख, प्यास और थकान ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। उसके पैर कांपने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया। आखिरकार राहुल को चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिरने ही वाला था। उसी क्षण एक चमत्कार होता है। माता पार्वती कैलाश पर्वत से यह सारा घटनाक्रम देख रही थी। उन्होंने देखा कि कैसे एक बहन ने अपने भाई को त्याग दिया और कैसे वह बेचारा भूखा प्यासा भाई चुपचाप अपना स्वाभिमान बनाए हुए चल रहा था। लेकिन दोस्तों, ईश्वर सच्ची भक्ति और पीड़ा को कभी नजरअंदाज नहीं करता, क्योंकि राहुल की पत्नी दिव्यानी हर रोज भक्ति और श्रद्धा से देवी पार्वती की पूजा करती थी। वह सच्चे प्रेम से उनका नाम लेती थी। उसी प्रेम में बंधकर माता पार्वती स्वयं एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर पृथ्वी पर उतरती हैं। जैसे ही राहुल गिरने वाला होता है, देवी पार्वती एक बूढ़ी औरत के वेश में वहां प्रकट होती हैं और उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेती हैं। वह राहुल को अपनी गोद में लिटाती है और एक पंखा लेकर उसके चेहरे पर हवा करने लगती है। उनके स्पर्श में एक प्यार, एक करुणा और एक दिव्यता थी। कुछ घंटों के बाद राहुल को धीरे धीरे होश आता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो प्यार से उसकी सेवा कर रही थी। राहुल चौंक जाता है। वह उठकर बढ़ जाता है और श्रद्धा से बूढ़ी औरत को देखता है। फिर वह धीरे से पूछता है, हे मां, आप कौन हैं और आप इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं?
क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई जंगली जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकता है? यहां मीलों तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है और आप इतने आराम से बैठी हैं जैसे यह जगह आपका अपना घर हो। राहुल की यह विनम्र और जिज्ञासु बात सुनकर वह बूढ़ी औरत, जो वास्तव में स्वयं देवी पार्वती थी, धीरे से मुस्कुराई और स्नेही आवाज में बोली, हे पुत्र, मैं एक साधारण दुखी औरत हूं। वर्षों से मैंने इस जंगल को अपना आश्रय बना लिया है। लोगों के बीच रहने से जो दर्द मिलता है, उससे यह जंगल बेहतर है। यहां कोई धोखा नहीं, कोई ताना नहीं, कोई उपेक्षा नहीं है। इसीलिए मैंने इस जंगल को अपना घर बना लिया है। और जहां मन को शांति मिलती है, वही असली घर होता है ना बेटा? फिर राहुल बूढ़ी औरत को प्रणाम करता है और अपने घर की ओर चलने लगता है। तभी उस समय बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे हो? तब राहुल बताता है, हे मां, ये मेरे भांजे की शादी थी, इसीलिए मैं अपनी बहन के घर गया था। मैंने सोचा कि मैं सालों बाद अपनी बहन से मिलूंगा और कुछ अपनापन पाऊंगा, लेकिन अब मैं लौट रहा हूं। ये दिशा है जहां मेरा गांव है, वहां मेरी छोटी सी झोपड़ी है और मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं उसी दिशा में जा रहा हूं मां। राहुल की थकी हुई आवाज में दर्द और गर्व था। वह अपनी टूटी हुई उम्मीदों को अपने अंदर ही रख रहा था। तब वह बूढ़ी औरत, जो वास्तव में स्वयं देवी पार्वती थी, गहरी स्नेह और करुणा की आवाज में मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। तब राहुल कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? मुझे अपनी मां की बातों का बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारे हर शब्द में स्नेह है, हर वाक्य में आशीर्वाद छिपा है। बताओ, तुम क्या जानना चाहती हो? राहुल की यह भक्ति और विनम्रता सुनकर वह बूढ़ी औरत, जो स्वयं देवी पार्वती थी, एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर वह गहरी नजरों से राहुल को देखती है और एक प्यार भरी आवाज में वह कहती है, बेटा, अगर तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने मुझे बताया कि वहां एक शादी थी, तो तुम इस तरह खाली हाथ क्यों लौट रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा? कोई तोहफा नहीं, कोई प्यार की निशानी नहीं। बूढ़ी मां के इन सीधे और सच्चे शब्दों को सुनकर राहुल की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी खामोशी टूट जाती है और वह कांपती आवाज में पूरी सच्चाई बता देता है। कैसे उसकी बहन ने उसे बुलाया भी नहीं, कैसे उसे 3 दिनों तक एक कमरे में भूखा प्यासा रखा गया और कैसे वह अपमान का घूंट पीकर घर से निकल गया। राहुल की पूरी कहानी सुनने के बाद बूढ़ी मां, जो वास्तव में स्वयं देवी पार्वती थी, कुछ पलों के लिए चुप रहती है। फिर प्यार से वह उसके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, हे पुत्र, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। जो हुआ उसे अपने मन से निकाल दो, अपने दिल पर बोझ मत डालो। सुनो, यहां से थोड़ी दूर पर मेरा एक छोटा सा बगीचा है। उस बगीचे में कई तरह के फल हैं। चलो वहां चलते हैं और पहले कुछ फल खाते हैं, क्योंकि 3 दिन बाद तुम उन्हें नहीं खा पाओगे। तुमने तब से कुछ नहीं खाया है, और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तोड़कर अपने झोले में रख लेना। जब तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे जरूर पूछेंगे, तुम हमारी चाची के घर से क्या लाए हो? तब तुम मुस्कुराकर कहना कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए ये मीठे फल भेजे हैं। ऐसा कहने से न केवल तुम उनके सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे, बल्कि तुम्हारा स्वाभिमान भी बना रहेगा। कभी कभी भावनाएं सच्चाई से बड़ी होती हैं और किसी की इज्जत की रक्षा करना भावनाओं से बड़ा होता है। जब राहुल बूढ़ी औरत की करुणा और स्नेह से भरी बातें सुनता है, तो उसके भीतर की टूटी हुई उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह चुपचाप अपना सिर झुकाकर उसकी बातें मान लेता है और उसके साथ उस बगीचे की ओर चल पड़ता है। वह बगीचा सचमुच बहुत सुंदर और शांत था। वहां कई तरह के फल उग रहे थे। आम, अमरूद, अनार, बेर, केला जैसे प्रकृति ने खुद उन्हें चुनकर राहुल के लिए सजाया हो। भूख से बेहाल राहुल पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगता है। हर निवाले में उसे न केवल मिठास बल्कि एक दिव्य शांति का भी अनुभव होता है, जैसे सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी तृप्त हो रही हो। जब उसका पेट भर जाता है तो वह कुछ फल तोड़कर अपने बच्चों और पत्नी के लिए अपने झोले में रख लेता है, ताकि वह घर जाकर कह सके कि वह उन्हें अपनी बहन के घर से लाया है। यह सब करने के बाद वह विनम्रता से बूढ़ी औरत को देखता है और कहता है, मां, अब मैं चलता हूं।
आपने मुझे जो प्यार दिया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तब वह बूढ़ी औरत, जो वास्तव में देवी पार्वती थी, गंभीर लेकिन स्नेही आवाज में कहती है, हे पुत्र, जाते जाते मेरी ये 8 बातें ध्यान से सुन लो। ये बातें तुम्हारे जीवन को एक दिए की तरह रोशन कर देंगी। वे तुम्हारे दुखों को हरा देंगी और तुम्हें जीवन में फिर कभी भूखा, अपमानित या असहाय महसूस नहीं होने देंगी। इसके बाद वह बूढ़ी औरत, जो वास्तव में स्वयं देवी पार्वती थी, राहुल को एक एक करके 8 गुण लेकिन जीवन बदलने वाली बातें बताती हैं, जिनमें मानवता, कर्म, स्वाभिमान और ज्ञान का सार छिपा है। राहुल उन बातों को पूरी भक्ति से सुनता है। वह उन्हें अपने मन में उतार लेता है और देवी के चरणों में अपना सिर झुकाता है। बूढ़ी मां उसे आशीर्वाद देती है। राहुल फलों से भरा झोला अपने कंधे पर रखता है और अपने घर की ओर चलने लगता है। अब उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बल्कि संतोष और साहस की रेखाएं थीं। उसके कदमों में दृढ़ता थी और मन में ताजगी। जब राहुल अपने छोटे से घर के पास पहुंचता है तो दरवाजे पर खड़े उसके छोटे बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। उनके चेहरों पर खुशी की चमक है, जैसे उन्हें कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। राहुल की पत्नी दिव्यानी भी जल्दी से बाहर आती है। जैसे ही राहुल आंगन में आता है, बच्चे और दिव्यानी उसे घेर लेते हैं और उत्सुकता से पूछने लगते हैं, पिताजी, क्या आप चाची के घर से आ रहे हैं? आखिर चाची ने हमारे लिए क्या भेजा है? जब राहुल ने अपने बच्चों के मासूम चेहरों पर उत्सुकता और खुशी देखी तो बिना एक शब्द कहे वह चुपचाप अपने कंधे से झोला उतारता है और अपनी पत्नी दिव्यानी को सौंप देता है। फिर एक गहरी सांस लेकर वह बिना कुछ कहे घर से बाहर चला जाता है। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका मन शांत था, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। दिव्यानी झोला लेकर अंदर आती है। बच्चों की आंखें झोले पर टिकी हैं। वह बहुत चिंतित है और उसका मन भी बेचैन है, यह सोचकर कि उसकी चाची ने क्या भेजा होगा। जैसे ही वह झोले की गांठ खोलती है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं और वह दंग रह जाती है। झोले के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। पूरा झोला सोने और चांदी के बने फलों से भरा था। सेब, अमरूद, केला, अनार, सभी फलों के आकार सोने और चांदी की चमक से चमक रहे थे। दिव्यानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह कांपते हाथों से एक अनार उठाती है और उसे खोलती है, और जैसे ही अनार का फल फटता है, अंदर से हीरे निकलने लगते हैं। यह देखकर दिव्यानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू अपमान या दर्द के नहीं, बल्कि चमत्कार, कृतज्ञता और खुशी के हैं। बिना देर किए वह झोला वहीं छोड़कर बाहर दौड़ती है, जहां राहुल कुछ दूरी पर बैठकर आसमान को देख रहा है। दिव्यानी उसके पास पहुंचती है और गले में भारी सांस लेकर कहती है, हे स्वामी, आप शादी में गए थे और क्या ले आए? आप हैं क्या? अपनी पत्नी के इन शब्दों को सुनकर राहुल सोचने लगता है कि मेरे परिवार वालों को शायद फल पसंद नहीं आए, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही है। मुझे अपने बच्चों के लिए लड्डू और पेड़े लाने चाहिए थे। यह सोचकर राहुल अपनी पत्नी से कहता है, अरे प्रिय, मेरी बहन ने जो भेजा है मैं तुम्हारे लिए वही लाया हूं। अब जो कुछ भी झोले में है बस उसे बच्चों में बांट दो। अरे प्रिय, तुम घर के अंदर जाकर अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। दिव्यानी यह मुस्कुराते हुए कहती है और धीरे से अपने पति राहुल का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। घर के अंदर पहुंचने के बाद वह उत्साह से कहती है, जरा देखिए, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर वह झोला उठाती है और धीरे धीरे उसे राहुल के सामने उलट देती है। जैसे ही झोला उलटता है, हीरे, मोती, सोने, चांदी के बने फल जमीन पर बिखर जाते हैं। वह आश्चर्य से कहती है, हे भगवान, ऐसा लगता है जैसे हमारी ननद ने हमारी किस्मत ही बदल दी है। देखिए, उसने हमारे लिए फलों में कितनी कीमती चीजें छिपा रखी हैं। जब राहुल अपनी आंखों से यह दृश्य देखता है तो उसका दिल गहरी भावनाओं से भर जाता है। उसी क्षण वह बहुत अच्छी तरह समझ जाता है कि जंगल में उसे जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह निश्चित रूप से एक देवी थी जो उसकी मदद करने के लिए स्वयं प्रकट हुई थी। लेकिन राहुल यह रहस्य अपनी पत्नी को नहीं बताता। वह चुपचाप अपने मन में उस देवी का बार बार आभार व्यक्त करता है। अब माता पार्वती की कृपा से राहुल को अपार धन और समृद्धि प्राप्त होती है।
वह धीरे धीरे फिर से धनी हो जाता है और कुछ समय बाद वह अपने परिवार के लिए एक सुंदर, भव्य और आलीशान महल बनवाता है। वह अब उस महल में एक राजा की तरह रहने लगता है, गर्व, गरिमा और स्वाभिमान से भरपूर। शहर के लोग जो कभी उसे दया की दृष्टि से देखते थे, अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। और फिर एक दिन दिव्यानी, जो उस महल में एक रानी की तरह भी रह रही थी, प्यार से अपने पति राहुल से कहती है, हे प्रिय, बहुत जल्द सावन का पवित्र महीना आने वाला है और जैसा कि रिवाज है, इस महीने में हर औरत अपने मायके जाती है ताकि वह अपने पिता के घर कुछ दिन बिता सके, अपने बचपन की यादों को फिर से जी सके और प्यार भरे रिश्तों को फिर से संजो सके। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए दिव्यानी मुस्कुराते हुए अपने पति से कहती है, हे मेरे स्वामी, आप इस बार अपनी बहन के ससुराल जाकर उन्हें हमारे घर क्यों नहीं बुला लेते? आखिर बहनें सावन के महीने में अपने नहर जाती हैं और मैं भी अपनी ननद से मिलने को उत्सुक हूं। अगर वह आएगी तो मुझे भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से कुछ आराम मिलेगा और मुझे भी उसके साथ कुछ समय बिताने का सुख मिलेगा। जब राहुल ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो बिना समय गंवाए वह एक बार फिर अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद वह उसी घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसी दहलीज पर जहां वह कुछ दिन पहले अपमान और तिरस्कार सहकर खड़ा था। लेकिन आज का राहुल पहले जैसा नहीं था। आज वह आत्मविश्वास, सम्मान और वैभव से भरा हुआ था। उसी समय नमित्रा की ननद घर के अंदर से बाहर आई। जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े उस तेजस्वी पुरुष को देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं। वह ठिठक गई, फिर बिना किसी देरी के वह चली गई। बिना एक पल घंवाए वह अंदर दौड़ी और नमित्रा से कहा, हित्रा बहन, आज तुम्हारा भाई फिर आया है। मुझे नहीं पता कि उस दिन उसे कमरे में किसने बंद कर दिया था, लेकिन देखो, आज वह फिर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। नमित्रा का चेहरा अपनी ननद के इन शब्दों को सुनकर एक पल के लिए गंभीर हो गया। वह धीमी आवाज में कहने लगी, हे बड़ी बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता। मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल नमित्रा यह इसलिए कह रही थी क्योंकि इस बार भी उसने अपने भाई को वही पुराना फटेहाल भिखारी समझा था। उसके दिल में अभी भी वही नफरत थी, वही तिरस्कार जो कभी उसके दिल में जड़ जमा चुका था। लेकिन फिर उसकी ननद थोड़ा मुस्कुराते हुए आश्चर्य से कहती है, आज तुम्हारा भाई भिखारी की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी बड़े राज्य का सम्राट हो। उसके आगे पीछे सेवक हैं और 7 सुंदर गहनों से सजा एक शानदार रथ तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। जाओ और एक बार खुद देख लो। जब जबित्रा ने अपनी ननद से यह सुना तो उसे पहले तो विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसकी ननद मजाक कर रही है या कोई और आया होगा। लेकिन जब जिज्ञासा हावी हुई तो वह चुपके से देखने लगी। जैसे ही उसने अपने भाई को देखा, वह दंग रह गई। चमचमाते कपड़े, तेजस्वी चेहरा, गरिमापूर्ण चाल और चारों ओर सम्मान। क्या यह वही राहुल था जिसे उसने कभी अपने घर की दहलीज से अपमानित करके भेज दिया था? कल तक जो भाई मेरे दरवाजे पर एक मूर्ख की तरह खड़ा था, मैंने खुद उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। आज वही भाई मेरे दरवाजे पर एक राजा की तरह खड़ा है, जिसके पास कभी पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे। आज उसके पीछे अच्छे कपड़े पहने नौकर खड़े हैं, सामने एक रथ है और वही विनम्रता, वही मासूमियत उसके चेहरे पर है। वह यह सब देखकर चौंक जाती है। अब वह खुद अपने हाथों से आरती की थाली सजाती है और अपने भाई की आरती करने के लिए दरवाजे पर दौड़ती है। उसके बाद अत्यंत श्रद्धा और पश्चाताप के साथ वह अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और उसे सम्मानपूर्वक एक आसन पर बिठाती है। नमित्रा कांपती आवाज में कहती है, हे भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी वजह से तुम्हें जो अपमान और दर्द सहना पड़ा, उसके लिए मैं जीवन भर शर्मिंदा रहूंगी। कृपया मुझे माफ कर दो। अपनी बहन से यह सुनकर राहुल कहता है, बहन, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, हालात ही ऐसे थे। मैंने तुम्हारी कठोर बातों को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारा दिल बदल जाएगा। मैंने तुम्हें उसी क्षण माफ कर दिया था जब तुम्हारी दी हुई ठोकर से मेरी आत्मा को दर्द हुआ था। अब उन बीती बातों पर रोने से क्या फायदा बहन? अब मैं तुम्हें लेने आया हूं।
तुम्हारी भाभी ने बड़े प्यार से तुम्हारा इंतजार किया है। मैंने तुम्हारे लिए घर सजाया है। अब बहन, मेरे साथ चलो। हमारे बीच जो भी दूरी थी उसे भूल जाओ। चलो बहन, इस भाई के घर को अपने कदमों से फिर से पवित्र करो। यह सुनकर नमित्रा खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और सज धज कर वह अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। जब वह अपने नहर पहुंचती है तो वह अपने भाई की शान शौकत देखकर दंग रह जाती है। वह देखती है कि वहां एक भव्य महल है जिसमें कई नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे हैं और अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। वितरा अपने भाई की ऐसी समृद्धि देखकर चकित रह जाती है। महल पहुंचने के बाद राहुल की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। वह उसे 7 दिनों तक अपनी पलकों पर रखती है। दिव्यानी को लगता है कि यह सारी समृद्धि उसकी नंदित्रा के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि राहुल ने अपनी पत्नी को कभी नहीं बताया कि यह सब देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। राहुल जानता था कि उसकी किस्मत उसकी नियति के कारण नहीं, बल्कि देवी पार्वती की कृपा के कारण बदली है। लेकिन दिव्यानी इस सच्चाई से अनजान थी। इसी विचार को मन में रखकर वह पूरी भक्ति और सम्मान के साथ अपनी नंद की सेवा करती रही। कुछ दिनों के बाद जब नमित्रा अपने ससुराल लौटने के लिए तैयार होती है तो दिव्यानी अपने पति राहुल से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने मायके जा रही है, तो तुम बाजार जाकर उसके लिए एक प्यारा सा उपहार ले आओ। अपनी पत्नी से यह सुनकर राहुल घर से निकलकर बाजार में एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। वहां वह मोची से कहता है, हे मोची भाई, मैं अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूतियों की एक जोड़ी बनवाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बहन के लिए ऐसी जूतियां बना सकते हो जो उससे बात कर सकें? मोची मुस्कुराते हुए कहता है, हे सेठ, मैं तुम्हारी बहन के लिए बोलने वाली जूतियों की एक जोड़ी बना दूंगा, लेकिन याद रखना ऐसी जोड़ी बनाने में बहुत खर्च आएगा। यह सुनकर राहुल विनम्र स्वर में कहता है, भाई, तुम जो भी पैसे मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बनाओ कि जब भी मेरी बहन उन्हें पहने वे हर कदम पर उससे बात करे। मैं तुम्हें अभी 8 बातें बताने जा रहा हूं। मेरी बहन को हर कदम पर यही बातें सुनने की जरूरत है। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने आगे कहा, ये शब्द मुझे उस बूढ़ी औरत ने दिए थे जो वास्तव में मां पार्वती का रूप थी। जब मैं दुखी मन से चल रहा था तो वह मुझे रास्ते में मिली और उन्होंने मुझे ज्ञान के ये 8 शब्द सौंपे। पहला, जहां मानवता की गलती होती है वहां अज्ञान और गरीबी का वास होता है। दूसरा, जो आदमी सिर्फ समय और भाग्य के भरोसे बैठा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, उसकी गरीबी ही उसका भाग्य बन जाती है। तीसरा, जो जीवन भर बिना किसी बदलाव के एक ही रास्ते पर चलता है वह हमेशा गरीबी में ही रहता है। चौथा, गरीबी अपने आप में कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन इससे बड़ा कोई अभिशाप नहीं है कि तुम इससे लड़ो नहीं। पांचवां, समय को दोष मत दो, अपनी निष्क्रियता को दोष दो। छठा, कर्महीन मनुष्य केवल भाग्य की दया पर बैठा रहता है, जबकि केवल एक मेहनती व्यक्ति ही अपना भाग्य लिखता है। सातवां, अज्ञानी से घृणा मत करो, क्योंकि हर गरीब व्यक्ति हर दिन अपनी गरीबी से लड़ता है, वही सच्चा विजेता है। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब मेरी बहन 8वां कदम उठाए तो उन जूतियों को कहना चाहिए कि पैसे के बाजार में शराफत खो गई है, धन ने रिश्तों को गरीब बना दिया है। राहुल की आंखों में आंसू भर आए। हे मोची भाई, मेरी बहन ने धन के घमंड में ही मेरा अपमान किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब वह ये जूतियां पहने और ये बातें सुने तो उसे अपने अपराध का एहसास हो, ताकि वह समझ सके कि भाई सिर्फ खून का रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। अब वह उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी सोने चांदी की जूतियां बनवाता है और वह उन जूतियों को लेकर अपनी बहन को उपहार के रूप में देता है। सोने चांदी की जूतियां देखकर नमित्रा का चेहरा खिल उठता है। अब नमित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब नमित्रा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी ननद और जेठानी पूछने लगती हैं, हे नमित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या दिया है? तभी था अपने भाई द्वारा दिया गया उपहार अपनी ननद और जेठानी को दिखाती है और वह कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़ी ये जूतियां दी हैं। तभी था ने कहा और उन्हें पहनकर जैसे ही पहला कदम बढ़ाया चलने लगी। जूतियों से एक आवाज आई, पैसे के बाजार में खेती बदल गई है,
धन से जुड़े रिश्ते गरीब हो गए हैं। यह सुनकर नमित्रा ने शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने भाई को याद करके रोने लगी। उसका ऐसा चेहरा देखकर उसकी ननद और जेठानी ने पूछा, क्या हुआ कि तुम अचानक रोने लगी? तोरा अपनी ननद और जेठानी को सब कुछ बता देती है। हे बहन, मैंने पैसे के घमंड में अपने भाई से कितनी बातें कहीं, मैंने कितनी बुरी बातें कहीं। मैंने उसे एक गिलास पानी भी नहीं दिया। मैंने उसे पिछवाड़े के कमरे में बंद कर दिया और उसे भूल गई और वह 3 दिन तक भूखा रहा। और आज देखो, उसी भाई ने मेरे लिए इतनी कीमती जूतियां बनवाई हैं। अब मुझे खुद से नफरत होने लगी है, मैं जीना भी नहीं चाहती। तब उसकी जेठानी ने कहा, हे बहन, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब से बस एक बात हमेशा याद रखना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार कभी मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धन पर घमंड करता है उससे देवी लक्ष्मी भी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्तों का मूल्य कभी कम नहीं होता। प्यार, सम्मान और करुणा ही सच्ची दौलत है। मेरी इन बातों को अपने दिल में बसा लो, तभी तुम्हें जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। इस तरह नमित्रा की ननद ने उसे प्यार से समझाया और तब से नमित्रा के स्वभाव में बदलाव आ गया। अब वह सबके साथ प्यार, विनम्रता और सम्मान से पेश आने लगी। भाई बहन के बीच जो दूरी आ गई थी वह भी अब खत्म हो गई थी। वही पुराना शुद्ध और स्नेही रिश्ता फिर से लौट आया था, जिसमें कोई घमंड नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल भावनाओं की मिठास थी। आइए जानते हैं कि सभी माताओं और बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी कब बांधनी है। शुभ मुहूर्त क्या है? वह शुभ मुहूर्त जिसमें राखी बांधने से भाई की उम्र बढ़ती है। प्रिय माताओं और बहनों, रक्षाबंधन का त्योहार वह पवित्र क्षण है जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर न केवल रेशम का धागा बांधती है, बल्कि उसे आजीवन सुरक्षा, खुशी, समृद्धि और शुभकामनाओं का आशीर्वाद भी देती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक भावना, एक बंधन और प्यार का वह अदृश्य धागा है जो जन्म जन्मांतर तक जुड़ा रहता है। भाई अपनी बहन को न केवल एक उपहार देता है, बल्कि उस क्षण वह उसके सम्मान और सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का वचन देता है। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार शनिवार 9 अगस्त को यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। यह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यानी आज है और आज के दिन का महत्व चंद्रमा की गति और भद्रा योग की स्थिति पर आधारित है। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया सुबह के शुरुआती घंटों में रहेगा, इसलिए राखी बांधने से पहले समय का विशेष ध्यान रखना होगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हमने आपको हमारे पहले के वीडियो में बता दिया है। इस अवधि के दौरान बहनों को शुद्ध मन और भक्ति के साथ अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। उनके माथे पर अक्षत और रोली का तिलक लगाएं, उन्हें मिठाई खिलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि उनका भाई दीर्घायु, मजबूत और हमेशा विजयी रहे। भाई को उस क्षण को सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक व्रत समझना चाहिए। हर सुख दुख में बहन के साथ रहना, उसकी रक्षा करना, उसकी खुशी में मुस्कुराना। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह समझने का एक अवसर है कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी मिलकर जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस बार रक्षाबंधन शनिवार को पड़ रहा है, जो स्वयं शनिदेव का दिन है। इसलिए इस दिन यदि भाई सच्चे मन से बहन का आशीर्वाद लेता है तो उसे शनिदेव का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस पवित्र दिन राखी बांधने से पहले भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और अपने कुलदेवताओं को याद करें। एक थाली में एक दीपक, रोली, चावल, राखी और मिठाई रखें। भाई को तिलक लगाएं और उसके माथे पर शुभ का चिन्ह बनाएं। फिर वह राखी बांधें जिसे आपने अपने प्यार और विश्वासों से पवित्र किया है। भाई को भी बहन को कुछ ऐसा देना चाहिए जो सिर्फ कपड़े, गहने या पैसा न हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो उसे यह आश्वासन दे सके कि वह जीवन भर हर स्थिति में, हर संघर्ष में उसके साथ रहेगा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं कामना करता हूं कि हर भाई बहन का बंधन अटूट, मधुर और गौरवशाली बना रहे। भगवान हर बहन को एक ऐसा भाई दे जो उसका सम्मान करे और हर भाई को एक ऐसी बहन मिले जो उसका गौरव हो। तो दोस्तों, ये था आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं
और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।